हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लेसन प्लान देखेंगे। ये दूसरा लेसन प्लान है। हड़प्पा सभ्यता पर ये लेसन प्लान है। इतिहास का जो क्लास 6 है उसमें हड़प्पा सभ्यता है, उसका लेसन प्लान है। इसमें आप सबसे पहले छात्राध्यापिका का नाम लिखते हैं और फिर विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय में आप कोचिंग के लिए जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम रहेगा और फिर आपका नाम रहेगा। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखिए। उसके बाद इस तरह से बॉक्स बनाते हैं और वहाँ पे दिनांक, दिन, विषय, उपविषय, कालांश, कक्षा और अवधि, ये सब आपको लिखना होता है। इसके बाद प्रकरण पे आते हैं। जो प्रकरण है यानी जो टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं वो आप लिखते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद देखते हैं सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है। सामान्य उद्देश्य आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे पहला है छात्र छात्राओं में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्र छात्राओं को भूतकाल की घटनाओं से परिचित कराना। आपको ध्यान रखना होगा कि जो सामान्य उद्देश्य होता है वो उस विषय से, जो विषय है, जैसे ये इतिहास विषय से है तो ये पूरे इतिहास विषय का जो उद्देश्य है वो रहेगा सामान्य उद्देश्य में। तीसरा है विद्यार्थियों की विचार शक्ति एवं ज्ञान में वृद्धि करना। चौथा, छात्रों में स्वदेश प्रेम एवं सांस्कृतिक एकता की भावना को मजबूत करना। पांचवा, अतीत की महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। छठा है ऐतिहासिक तथ्यों के कालक्रमानुसार ज्ञान प्रदान करके इतिहास विषय में विद्यार्थियों की रुचि को सुदृढ़ करना। सातवां है अतीत के महापुरुषों का उद्धरण प्रस्तुत करके नेतृत्व के गुणों का विकास करना। इसके बाद देखेंगे 8वें नंबर का है छात्रों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। फिर आता है नेक्स्ट विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है यह जो आप प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं उस प्रकरण विशेष से होता है। तो उसमें विशिष्ट उद्देश्य में आप लिखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक में लिखेंगे बच्चे हड़प्पा सभ्यता को जान सकेंगे। दूसरा है छात्र हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को जान सकेंगे। इसके बाद आता है बोधात्मक उद्देश्य। और आप ध्यान रखिए जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है उसमें बच्चे उस चीज़ को बस जानते हैं, उसका परिभाषा बता सकते हैं, अर्थ बता सकते हैं। और बोधात्मक जो उद्देश्य होता है इसमें बच्चे समझते हैं, उनमें समझ विकसित होती है जिससे वे चीज़ों में अंतर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को समझ सकेंगे। दूसरा है बच्चे हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन एवं अन्य विशेषताओं की वर्तमान से तुलना कर सकेंगे। इसके बाद प्रयोगात्मक उद्देश्य आता है। जो प्रयोगात्मक उद्देश्य है इसमें बच्चे उन चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं और फिर उसे उस चीज़ का एक जैसे मानचित्र पे दर्शा सकते हैं, मैप में दिखा सकते हैं कहाँ पे क्या चीज़ है उस चीज़ को, और उस चीज़ का अगर वो फिगर बना देते हैं तो ये भी प्रयोगात्मक उद्देश्य में आता है। तो ये सब प्रयोगात्मक उद्देश्य में आता है। इसमें लिखेंगे बच्चे हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम को बता सकेंगे। दूसरा है मानचित्र पर हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों को दर्शा सकेंगे। इसके बाद आपका हेडिंग आता है शिक्षण सहायक सामग्री। जो पढ़ाने में जो भी सहायक सामग्री लग रही है उसको आप लिखेंगे। पानी से भरा हुआ बोतल, हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों को दर्शाता हुआ चार्ट। कुछ लोग इसमें चॉक, डस्टर ये सब भी लिख देते हैं। तो ये जो जिस सब्जेक्ट के टीचर आपके हैं जो इस लेसन प्लान को चेक करेंगे उनके मतानुसार भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें जो टीचर हैं उन्होंने कहा है कि वो सब सहायक सामग्री में, कुछ लोग का मानना है कि चॉक, डस्टर और श्यामपट्ट ये सभी सहायक सामग्री में नहीं लिखते हैं और कुछ लोग का मानना है कि लिखते हैं। तो अपने टीचर के अनुसार ही आप इसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसमें लिखा गया है पानी से भरा हुआ बोतल, यानी जो अलग से टीचर लेके जा रहे हैं सहायक सामग्री उसको यहाँ पे लिखा गया है। और हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों को दर्शाता हुआ चार्ट, और एक चार्ट है जो हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों को दर्शा रहा है। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चे पाषाण काल की सामान्य जानकारी रखते हैं। हड़प्पा सभ्यता तो हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसे बच्चे अब जानेंगे और इसके पहले हमने पाषाण काल पढ़ाया हुआ है। बच्चे पाषाण काल की सामान्य जानकारी रखते हैं। अगर आप नहीं भी पढ़ाए हैं
तो भी इस लेसन के पहले पाषाण काल है जिससे बच्चे सीख चुके हैं, तब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ाने जा रहे हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न इस तरह से आप कॉलम बनाइए और फिर लिखिए क्रम संख्या, छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक, नहीं तो छात्राध्यापिका कथन, इधर छात्र क्रिया। इसके बाद आप इसमें 3 से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। 3 से 5 प्रश्न पूछते हैं। जो प्रश्न आप पूछेंगे वो बच्चों के दैनिक जीवन से भी जोड़कर पूछ सकते हैं या फिर उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन पूछिए। 3 से 5 प्रश्न, जो भी प्रश्न आप पूछें वो जिग जैग मोशन में हो। जिग जैग मोशन का मतलब होता है कि जो बच्चे आंसर दे रहे हैं दूसरा प्रश्न उसी आंसर से शुरू हो। तो इसके बाद हम देखेंगे पहला प्रश्न, बच्चों इस बोतल में क्या है? हाथ में पानी का बोतल। हाथ में एक पानी का बोतल लीजिए और बच्चों को दिखाइए इस बोतल में क्या चीज़ है। बच्चे बताएंगे इस बोतल में पानी है। दूसरा प्रश्न आप पूछिए, प्राचीन काल में मानव पानी कहाँ से पीते थे? बच्चे बताएंगे ही कि नदी से, तालाब से, कुएं से, इस तरह से बता देंगे। फिर तीसरा पूछेंगे, भारत के कुछ प्रमुख नदियों के नाम बताइए। जैसे इसमें नदी आया था तो इसे नदी से रिलेट करके हम पूछ लिए। बच्चे बताएंगे गंगा, यमुना, सिंधु। कुछ बच्चे होते हैं तेज, कुछ बच्चे होते हैं कमज़ोर, किसी हर लेवल के बच्चे होते हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे ही कि गंगा, यमुना, सिंधु ऐसे बता देंगे। फिर चौथा क्वेश्चन है, सिंधु नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ? यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था सिंधु नदी के किनारे। पांचवा प्रश्न आप पूछेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं? इसमें अधिकांश छात्र मौन रहेंगे और यहीं पर आपका उद्देश्य कथन आता है। बच्चों, आज हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद से आप अपना प्रस्तुतिकरण देते हैं। जब आप प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उसमें इस तरह से आपको कॉलम बनाना होता है। इधर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, और इधर शिक्षण विधि। शिक्षण विधि अगर जो टीचर आपका लेसन प्लान चेक करने वाले हैं वो कहते हैं तो लिखिए, अगर वो मना करते हैं तो नहीं लिखिए। लिख देंगे तो भी बेटर है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? तो बच्चे मौन रहेंगे, उन्हें तो पता ही नहीं है अभी। तो ये विधि है प्रश्न उत्तर विधि। अब आप इसी का स्पष्टीकरण देंगे, बच्चों को व्याख्या करके स्पष्टीकरण देना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज। जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला। इसकी खोज सन 1921 में हुई थी। बच्चों को आप इतना बताएंगे और ये छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान विधि है। इसके बाद आप दूसरा अपना शिक्षण बिंदु जो है उसको देखेंगे, मुख्य पुरास्थल। अब दूसरा शिक्षण बिंदु मुख्य पुरास्थल का है। इसमें जो मुख्य पुरास्थल है उनके बारे में आप बच्चों को बताएंगे। कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई नगर थे। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। भारत में रोपड़ यानी पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात में, दायमाबाद महाराष्ट्र इस सभ्यता में संबंधित मुख्य पुरास्थल हैं। और छात्र छात्रा क्रिया में आप लिखेंगे, चार्ट पर इन पुरास्थलों को छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि है ये। इसके बाद हम फिर से ऐसे दूसरे पेज पर भी आपको कॉलम बनाना है और इस तरह से ऊपर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और शिक्षण विधि, ये सब ऊपर भी लिखना है। जितने पेज पे आप बनाएंगे उन सब पे ऊपर लिखना है। बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा का पुरास्थल मिला? बोधात्मक प्रश्न तब पूछते हैं आप बच्चों को कुछ पढ़ा दिए और उस पढ़ाने वाले में से बीच बीच में आपको पूछना होता है क्वेश्चन, तो उसी क्वेश्चन को आप पूछेंगे जो आप पीछे पढ़ाए हैं उसी में से ये प्रश्न है। बच्चे बताएंगे गुजरात में लोथल जो जगह है वहाँ पर। तो ये शिक्षण विधि प्रश्न उत्तर विधि है। दूसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? सन 1921 में हुई। ये आप 2 से 4 प्रश्न भी पूछ सकते हैं, एक प्रश्न भी पूछें तब भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु है वो रहेगा हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम। इसमें आप बताएंगे हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं।
तो हड़प्पा सभ्यता के जो अन्य नाम है उसके बारे में आपने बच्चों को बताया। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि है ये। इसके बाद आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? बच्चे बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता। फिर यह सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु नदी के किनारे। ये प्रश्नोत्तर विधि थी। शिक्षण विधि जो है प्रश्नोत्तर विधि है। फिर नेक्स्ट पेज पे हम फिर से ऊपर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और शिक्षण विधि लिखेंगे। इसमें विकासात्मक प्रश्न फिर से हम शुरू करेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? बच्चे बताएंगे सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल से अवशेष प्राप्त हुए, इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ा। दूसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं बताइए। तो विशेषता तो अभी हम बच्चों को बताए नहीं है, तो वो मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, नहीं बता पाएंगे। ये विधि है प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे, यही हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताएं। नगरों की विशेषताएं में हम बताएंगे बच्चों को, हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थीं। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थीं। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली के में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इस सभ्यता के लोग सफाई के प्रति जागरूक थे। इसके बाद आप लिखेंगे छात्र छात्रा क्रिया में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि है। ये जो शिक्षण विधि है वो व्याख्यान विधि है। इस तरीके से आपको ये जो कॉलम है इसको खाली नहीं छोड़ना है। यहाँ पे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे ये लिखते रहना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग पुनरावृत्ति प्रश्न आता है। जब पूरा आप पढ़ा लेंगे जो पढ़ाना है प्रकरण, उसके बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। इसे आप मूल्यांकन प्रश्न भी लिख सकते हैं। इसे में 4 से 5 क्वेश्चन पूछिए तब ये पूरा होता है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तीसरा, हड़प्पा सभ्यता की नालियाँ कैसे बनी थीं? चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कैसी थीं? इसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें बोर्ड पे कुछ कुछ मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसको आप बोर्ड पर लिखिए। तो बोर्ड पे आप नीट एंड क्लीन लिखेंगे। आपको बताया गया होगा कि किस तरह से लिखते हैं बोर्ड पर, माइक्रो टीचिंग में ही बता दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये लिखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में हुई थी। सड़कों के बारे में बताइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मुख्य पुरास्थल को लिखिए, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में और दायमाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हेडिंग आता है निरीक्षण कार्य। गृह कार्य देखिए आपका पूरा होता है लेसन प्लान। तो निरीक्षण कार्य में लिखेंगे, छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगी जब छात्र छात्राएं अपने श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार रहे होंगे। इसके बाद गृह कार्य देते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताओं को कॉपी में लिखिए। तो बच्चे हड़प्पा सभ्यता की नगरों की जो विशेषताएं हैं उसे कॉपी में लिख करके लाएंगे। और यहाँ पे लेसन प्लान जो आपके टीचर हैं, जिस इतिहास में जो टीचर चेक करेंगे वो चेक कर देंगे ऐसे। उसके बाद ये जो है आप जब टीचिंग कर रहे होंगे क्लास में, जिस भी स्कूल में आपकी टीचिंग हो रही होगी, वहाँ पे जब आप पढ़ा लेते हैं तो वहाँ पे टीचर फीडबैक देते हैं। तो जो भी कमेंट कहें या फीडबैक कहें उसको यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे इंटरेक्शन विथ होल क्लास, फिर इम्प्रूव ब्लैक बोर्ड राइटिंग, अवॉइड द मोर क्वेश्चंस। तो इस तरह की जो भी कमी होती है और जो भी अच्छाइयाँ होती हैं उसे टीचर यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह से आप पूरा लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।